आरसीएम सभी को, आप सबका आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिस रफ्तार से इसमें ज्वाइनीज बढ़ती जा रही है, बहुत जल्दी हमारे पास ऐसे कई सारे लोग होंगे जो इस सब्जेक्ट पे सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और बड़ा काम करना चाह रहे हैं। आज इतने शॉर्ट नोटिस पे ये जो मीटिंग अनाउंस करी है और जिस स्पीड से इसमें ज्वाइनिंग्स आ रही है, ये प्रूव कर रहा है कि ये जो कैंपेन है, हाइजीन कैंपेन, इसके ऊपर हमारे को सबकी सहमति है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सब इस पे काम करने के लिए तैयार है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सब अपना भागीदारी इसमें देने के लिए तैयार है। बस कुछ चीजें हैं जो हमको समझने की जरूरत है। हालांकि कई सारे ग्रुप्स में इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन आज ये जो कॉमन मीटिंग हमने बुलाई है, इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि हमको ये डायरेक्शन क्लियर हो कि इस कैंपेन को बड़ा बनाने में, मतलब कि हम सही मायने पे इस कैंपेन में कैसे काम कर सके, उस चीज को आज हम थोड़ी क्लैरिटी से समझें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी पुरुष और महिलाएं दोनों बैठी हैं यहाँ पे, मुझे हालांकि इस बार फॉर्चुनेटली महिलाएं ज्यादा नजर आ रही है, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही में जितने भी पुरुष हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये कोई कैंपेन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको कोई चीज है जो सिर्फ महिलाओं को सिखा रहे हैं, बल्कि इसका मेन मकसद ये है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पता तो सब कुछ है। आज हम जो भी आज बात करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है या महिलाओं को पता नहीं है, क्या ये जो सब्जेक्ट्स हैं किसी भी इससे भी अनटच्ड है या कोई नई चीज हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ आज दो छोटी सी चीजें हमको करनी है जो हमको समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि ये जो प्रॉब्लम है इसका निवारण है। आज अगर हम ये समझ लें कि ये जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम पे आज हम बात करने जा रहे हैं, इस पे एक्चुअल में सोल्यूशन है। हम अगर ये आज हमने तय कर लिया कि इसका सोल्यूशन है और वो कैसे होएगा वो हम बात करेंगे। और दूसरी चीज ये कि हम जो आज आरसीएम में या कीसोल में जो हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारा जो मेन मकसद है नारी सशक्तिकरण, उसके साथ हम हमारे बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, अगर आज वो कैलकुलेशन आपका दिमाग लगा सकता है तो वो आप अपने दिमाग के सारे ताले आज खोल सकते हैं। मैं खास तौर से पुरुषों के लिए यहाँ पे ये बोलूंगी कि अगर आपने अपनी घर की महिलाओं को थोड़ा सा आगे प्रोत्साहन दे दिया, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया कि अगर आज वो इस कैंपेन में साथ में आपके आगे बढ़ती हैं, तो आपके बिजनेस को आपको जहां ले जाना है आप ले जा सकते हैं। क्योंकि आज हमारा जो संकल्प है 1 करोड़ महिलाओं तक, वो 1 करोड़ तक रुकने वाला नहीं है। ये तो एक छोटा सा नंबर है। हमको देश की सारी महिलाओं तक पहुंचना है और हम पहुंच के रहेंगे। तब आपको तय करना है कि आपको इसमें अपनी हिस्सेदारी कितनी बनानी है। तो मुझे ये शुरुआत में आपसे इसलिए बोलना था कि जो भी आप मेरी बात को अब आप जैसे जैसे आगे सुनते जाएंगे, आप उसकी जो रेलेवेंस है आप अपने बिजनेस से, प्लस अगर आपके अंदर, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर सबके अंदर इमोशंस है, बुरे इमोशंस है, अच्छे इमोशंस है, लेकिन अगर कुछ आपके अंदर की कोई एक अंतरात्मा आज अगर आपको ये आवाज दे कि इसको करने से, इस कैंपेन के हिस्सा बनने से, अगर हम महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए, हमारी सोसाइटी की महिलाओं के लिए, हमारी घर की महिलाओं के लिए, अगर हम एक छोटा सा अच्छा कदम भी अगर ले जा सके, तो मेरे ख्याल से ये कोई खराब प्रपोजिशन नहीं है जो आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, और कोई अपने अंदर जो भी आपके अंदर कोई भी संकोच है, कोई तरह के क्वेश्चंस है, एक बार के लिए वो सबको साइलेंट कर दीजिए। सिर्फ जो मैं बोलना चाह रही हूँ एक बार उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही मैं बोलूंगी कि कोई शर्मनाक और कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे हम बात करें। मैंने बस आपको एक ही चीज बोली थी कि हर चीज का सोल्यूशन है। हम आज उस सोल्यूशन पे बात करेंगे। देखिए, मासिक धर्म एक अभिशाप है, ये कोई डिस्कस करने की चीज नहीं है। जितनी महिलाएं ये जानती है कि ये एक नेचुरल ट्रुथ है, जितने जेंट्स है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसा सच है जो हमारे, ये बोलेंगे कि जो ये पृथ्वी जो बनी हुई है, जो ये पूरी दुनिया जो बनी हुई है, उसका कहीं ना कहीं ये एक बेसिक सच है। अगर ये नहीं पनपता तो हमारी दुनिया ही आगे नहीं बढ़ती। तो ये इतना बड़ा सच है, बस उसको नेगेटिव रूप क्यों ले लिया गया, उसका
हमारी जो कल्चर जो बना हुआ है हमारी सोसाइटीज का, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन या माहवारी के जब टाइम आता है, उस टाइम को एक तरह से एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई है सबके माइंड में। जबकि मैं आपको बता दूं ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी महिला को, जिसको आपको पॉजिटिवली लेना है। तो हमारे देश में आप ये जो सिचुएशंस देख रहे हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रुथ है कि इस दौरान महिलाओं को इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उनके ऊपर एक नॉर्मल बिहेवियर भी नहीं होता है, उनके साथ कोई सामान्यतः उनके साथ बिहेव भी नहीं करते हैं। इस दौरान इस तरह की स्थितियां हैं हमारी देश की महिलाओं की, उनको कपड़ा, राख, मिट्टी, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे पास इसका सल्यूशन क्या है। मतलब आज भी आप गांव में जाओगे, मुझे इस तरह के फीडबैक्स भी मीटिंग में मिलते हैं कि जब हमारी की सोल की महिलाएं उनको सैनिटरी नैपकिन देने के लिए इंसिस्ट करती है या उनको समझाती है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम तो सालों से कपड़ा यूज करते आ रहे हैं, हमारे घर वाले सब कपड़ा यूज करते आ रहे थे, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। वो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या आपको पता है? सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो अपने आप के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा करने से हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। और यही कारण है कि हमारा देश सर्वाइकल कैंसर, जो सर्विक्स का कैंसर होता है, उसमें नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। आप सोच सकते हैं ये मतलब कितनी दर्दनाक और कितनी गंभीर बात है, जिसको सरकार तक समझाने के लिए कितने आपको अगर पता हो, अगर आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज देखते होंगे, तो अभी कितने सारे स्टेट में, राजस्थान स्टेट में सरकार वुमेन हाइजीन पे इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, फ्री में सैनिटरी नैपकिन बांट रही है, इतने सारे सोशल कैंप्स चला रही है। यहाँ तक कि जब हमने हमारी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करी तो बोलती है कि गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हम जितना ज्यादा लेडीज को इसके बारे में अवेयर कर सके हमको करना है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप सोचिए कि जब सरकार किसी मुद्दे पे काम करने पे मजबूर हो गई है, हमको अगर ये करने का मौका मिल रहा है, हमको सिर्फ ये समझाने का मौका मिल रहा है कि सैनिटरी नैपकिन कितना जरूरी चीज है महिलाओं के लिए, तो हम उनको ये गंभीर बीमारियां होने से डे 1 से बचा सकते हैं। तो ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 35.5 करोड़ जो लेडीज हैं वो मासिक धर्म से गुजरती है, उसमें से सिर्फ 36% महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है, 64% महिलाएं यूज ही नहीं करती है। मतलब आप सोचिए ये कितना शॉकिंग नंबर है कि वो उन गंदी चीजों को यूज करती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से कई घिनौनी बीमारियों से गुजरती है, लेकिन फिर भी तैयार नहीं है चेंज होने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सिर्फ इतना सा कारण है। अब ऐसे मत समझिए कि कोई और कारण है कि जिस वजह से वो यूज नहीं करना चाहती है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, सिर्फ उन तक ये जानकारी सही तरीके से पहुंची नहीं है, इस वजह से वो महिलाएं सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करती है। और दूसरी चीज, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो ये सोचिए कि अगर हम उन 64% महिलाओं और साथ में ये 36%, वो क्यों मैं बताऊंगी अभी आपको आगे, अगर हम महिलाओं तक पहुंच जाते हैं, हम हमारे बिजनेस के स्केल को कहाँ ले जा सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट हर महीने यूज में आने वाला है, इसका यूजेज कम से कम महिला की जिंदगी में 12 साल से लेके लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक हर महीने काम में आने वाला है। तो अगर आपको थोड़ी बिजनेस कैलकुलेशन करनी आती हो तो ये फिगर भी बहुत अच्छा है। आप सोचिए कि 23% ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल जाना छोड़ देती है इसकी वजह से, क्योंकि वो मतलब जब वो 4-5 दिन जो उनके ऐसे भयानक निकलते हैं कि वो उस मेंटल टॉर्चर से निकलते हैं कि वो स्कूल जाना भी छोड़ देती है उसकी वजह से। मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी स्ट्रेस से वो लोग निकलते होंगे। 5 में से 2 लड़कियां ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि उनकी मदर को ही पता नहीं है कि उनको समझाना क्या है, कोई इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहता है, सबको इस पे डिस्कस करने से हेजिटेशन होती है। और इसी वजह से कितनी सारी लड़कियां मतलब वो इतना मतलब ये समझ लीजिए कि वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन के स्टेज में चली जाती है। मतलब बहुत ही दर्दनाक भयानक कंडीशन है हमारे देश की इस चीज को लेकर। हमारी ताकत क्या है, आज हमको ये समझना है कि हमारी जो अप्रोच है
जो किसी के पास भी ये ताकत नहीं है कि हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में, खास तौर से रूरल जो एरियाज है, जो गांव है, जो छोटे बस्तियां, जो छोटे इलाके, वहां तक भी हमारी अप्रोच है। तो आज ये जो मौका हमारे पास है, ये जो थॉट हमारे अंदर आया कि क्यों हमको हाइजीन कैंपेन की शुरुआत करनी चाहिए, क्यों हमारे जो ये इतने बेहतरीन कीसोल के प्रोडक्ट है, क्यों हमको इसको एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहिए जहां हम अपने देश के पूरे रूट्स तक जाके बात कर सके, पूरी गहराइयों तक जाके बात कर सके। उसका एक कारण यही है कि हमें लगा कि हमारी जो ताकत है, जो आरसीएम की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो हमको इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और आज आप खुद देख लीजिए हमारी ताकत, हमने मुश्किल से 3 घंटे के नोटिस में आज हमारे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो बताइए कि ये क्या कोई हमारी, मतलब ये कोई भी करने की ताकत नहीं रखता है। आपको मैं बता दूं, अगर किसी को फ्री में वो लॉटरी का टिकट मिल रहा होता है ना, तब जाके ऐसी भीड़ आती है। आज हम आपसे किसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आपको यहाँ इनवाइट किया गया है, फिर भी इतने पार्टिसिपेंट्स है। ये है हमारी आरसीएम की ताकत। और इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए हमने कीसोल का जो वुमेन हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की है, इसको शुरुआत इसलिए की गई है कि महिलाओं को हम ये समझा सके कि ये उनका हक है, ये किसी की कोई मजबूरी नहीं है, ये उनका हक है कि वो भी स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, और वो भी अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रख सके। और इसकी शुरुआत हमने 3 जनवरी को करी थी। और मतलब ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस पूरा हुआ है कि हमने जिस शिद्दत से इसकी शुरुआत करी थी, वो इतना सुंदर तरीके से बाहर निकल के आ रहा है। हमने बिलवाड़ा में कुछ ऐसे हमारे टीम ने जाके वहाँ के जो यहाँ के जो छोटे छोटे इलाके हैं और स्कूल्स हैं, वहां पे जाके इसकी शुरुआत करी, और इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया। हमने हमारी डॉक्टर को साथ में सम्मिलित किया जो लोकल गायनोकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया कि आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ये जो आप कर रहे हो, और उसके साथ सही प्रोडक्ट देना, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये एक और है कि जो आज की डेट में गवर्नमेंट जितना तरीके से इस पे काम कर रही है, जितने बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसने हमको और एक सपोर्ट दिया कि इन लोगों को कुछ ना कुछ तो पता था। आप इन इलाकों में जाओगे तो इनको पता तो बहुत कुछ है, लेकिन इनको इसका सोल्यूशन नहीं पता है। और जब हम सोल्यूशन के साथ उनके पास जाते हैं, तो फिर वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि एक्चुअली हमको ये फील हुआ कि ये जो लड़कियां हैं, मतलब खास तौर से जब आप लड़कियों की बात करेंगे, क्योंकि वो उस फेज से या तो मतलब उनके पास वो आने वाला है, या फिर वो उस फेज से गुजर रही है। और जब आप देखेंगे जो किशोरियां जो नए दिनों में, जब इन लोगों को शुरुआत में जब ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है, और जब हम उनके पास ये सोल्यूशन लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है वो हमारा ही वेट करेगी। मतलब उनके चेहरों की खुशी और उनकी आंखों की चमक देख के ये आपको पूरी तरह से महसूस हो जाएगा कि वो हमने एक्चुअली में ये बहुत अच्छा काम किया, और वो ही हमारा असली मकसद है कि हम उनके चेहरे पे वो चमक ला सकें। और ये सब करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एक खूबसूरत सी प्रोडक्ट रेंज है ये करने के लिए। हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, इंटीमेट वॉश है, ये जो प्रोडक्ट है ये रियल नीड है आज की हमारे जो महिलाओं की इन सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। हमारे सैनिटरी नैपकिन, हमने जब भी इनके ऊपर बात करी, हमने जब इनको शुरू किया, हमने जब इनको डिजाइन किया, इनको बनाया, तब हमने पहले ये समझा कि सैनिटरी नैपकिन तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, पर प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसमें ऐसी क्या चीज है जो ठीक नहीं है। तो हमने ये पाया कि ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन पीपी शीट से बने होते हैं, जो पॉलीप्रोपिलीन शीट जो होती है, जो उसमें 97% प्लास्टिक होता है। अब प्लास्टिक की जो लेयर है वो हमारी स्किन पे डायरेक्ट टच नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक समाधान सोचा कि हम क्यों ना एक कॉटनी सॉफ्ट लेयर के साथ पैड बनाए, और वो सक्सेसफुल हुआ, और इतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया कि आज हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट आइडियल प्रोडक्ट टू बी यूज्ड बाय वुमेन। यही एक सही प्रोडक्ट है गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए यूज करने के लिए। प्रोडक्ट्स के ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। हमको जब सैनिटरी नैपकिन की बात होती है तो ये हमको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि एक खराब पैड और अच्छा पैड में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो
वो सारी टेक्निकल फीचर्स पे हम और डिटेल में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम पहले तो महिलाओं को ये समझाएं कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एक और चीज है जो आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखनी है जब आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि कीसोल की जो हाइजीन रेंज है, हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटीज है, वो एक अव्वल दर्जे की क्वालिटी है। हम प्रोडक्ट को बनाने में क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अब उसके लिए आपको कैसे इस पे काम करना होगा? आपको टेक्निकली प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स को याद करना पड़ेगा और उनको सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत लग रही है तो आपके एरिया में जो दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट चलते हैं उनको साथ में भी रख सकते हैं, आप कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं। मतलब कोई बच्चा भी अगर पीपी शीट वाले जो प्रोडक्ट को टच करेगा और हमारे प्रोडक्ट को टच करेगा, वो भी डिफरेंस बता सकता है कि ये प्लास्टिक का और ये कॉटन का है। इतना इजी है इसको कंपेयर करना। दूसरी चीज ये कि कई सारी महिलाएं ऐसी है जिनको पता ही नहीं है कि सही सैनिटरी नैपकिन होता कौन सा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसकी जानकारी उनको दे सकते हैं। और इस नॉलेज को देकर जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उनके ऊपर भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके ऊपर भी आप बड़ा काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम 36% प्लस 64%, पूरे 100% जो महिलाएं हैं उनके साथ हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो शुरू में जो महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन यूज ही नहीं करती हैं, या जो लड़कियां जिनको बहुत ज्यादा हम कन्विंस नहीं कर पाते कि वो एक साथ हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? तो इसी को हमको इजी बनाने के लिए, हमारे हाइजीन कैंपेन को रूट तक पहुंचाने के लिए, एक एक लड़की एक एक महिला के पास पहुंचाने के लिए हमने एक हाइजीन किट इंट्रोड्यूस किया है। हाइजीन किट जो है उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जो किट है इसके अंदर 2 हमारे रेगुलर के पैड हैं और हमने एक छोटी सी 20 ml की बोतल बनाई है इंटीमेट वॉश की। तो उससे क्या होगा, ये जो छोटा सा पैक है ना, इसको ट्राई करने के तौर पे भी अगर कोई लेना चाहेगा, इसकी वैल्यू 30 रुपए है। अगर ट्राई करने के तौर पर भी कोई लेना चाहेगा तो ये मेरे ख्याल से 30 रुपए की वैल्यू, कोई भी अगर आप उनको पूरे तरीके से समझाएंगे तो कोई भी इसको लेने से मना नहीं करेगा। अब आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जब भी आप इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आपके पास एक किट अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि आपने जिससे बात करी आप तुरंत उसको एक किट दे सकें। अच्छा, आपको मैंने मतलब जो लोग ऑलरेडी ये प्रोडक्ट हमारा यूज करते हैं या प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स पहले अटेंड कर चुके हैं, उनको पता है कि सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश में क्या खास बात है। फिर भी मैं आपको आज वापस से बता रही हूँ कि हमारा जो रेगुलर वाला सैनिटरी नैपकिन है उसके अंदर हम जो टॉप लेयर है वो कॉटनी सॉफ्ट लेयर है, और बाकी जो भी एक नॉर्मल पैड की क्वालिटी होनी चाहिए कि ये ब्रीदेबल है, इसमें विंग्स है, इसके अंदर एडीएल टेक्नोलॉजी है और यूवी टेक्नोलॉजी है, तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है जो कि आप हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है या जो हमारा ई कैटलॉग है या जो हमारे बाकी की पीपीटीज है उन सब के अंदर भी पूरी तरीके से मेंशन्ड है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है सेफ एंड लॉन्ग, ये एक लॉन्ग पैड है जो डबल एक्सेल जो पैड जिसको बोलते हैं, ये वो है। इसमें एनायन टेक्नोलॉजी भी साथ में सम्मिलित है जो हमारे बैक्टीरिया जो जनरेट होते हैं उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और ये पैड आप उन महिलाओं को दे सकते हैं जो सैनिटरी नैपकिन ऑलरेडी यूज करती हैं और वो जो हैवी फ्लो डेज हैं जिसमें जब आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है उस दौरान यूज करने के लिए ये पैड है। एक अल्ट्रा थिन हमारे पास है जो अल्ट्रा प्रीमियम अब हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर भी एनायन टेक्नोलॉजी है, जेल टेक्नोलॉजी है, ये ब्रीदेबल है। ये तीनों ही पैड कॉटनी सॉफ्ट लेयर से बने हैं अलग अलग नीड के हिसाब से। जैसे आपको जब कम फ्लो हो रहा है तब आपको अल्ट्रा प्रीमियम यूज करना है, ज्यादा फ्लो हो रहा है तो सेफ एंड लॉन्ग यूज करना है, और एकदम जो आखिरी के दिन होते हैं आपके उसमें आपको रेगुलर यूज करना है। ये उन लोगों के लिए जानकारी है जो ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं, या आप जिनको कन्विंस कर पाते हैं कि अब उनको रेगुलरली सैनिटरी नैपकिन यूज करना है। जिनको आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको आप सबसे पहले हाइजीन किट दें जिन्होंने कभी यूज ही नहीं किया है, और
सबसे हमारा जो मैं बोलूंगी कि हॉट सेलिंग जो प्रोडक्ट है या सबसे बेहतरीन जो हमारा प्रोडक्ट है जिसने मिरेक्युलस रिजल्ट दिए हैं वो है इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश होता क्या है, मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये प्रोडक्ट कहाँ से सामने आ गया, इससे पहले हमने इस प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था, हमको कोई जानकारी नहीं थी, जब इतने सालों से यूज नहीं किया तो अब यूज करने से क्या हो जाएगा। मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पे आप अपने आप से पूछेगा, मुझे कोई हैंड रेस, कोई चैट में कोई जवाब नहीं दिए, आप में से कितने सारे लोग हैं जो जलन, खुजली, रैशेस जैसी प्रॉब्लम से या मतलब अनहाइजीनिक प्रॉब्लम से ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर, बिफोर पीरियड्स, आप लोग सब फेस करते होंगे, करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स। आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, या आप अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में कितनी महिलाओं से ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते आ रहे होंगे। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज हम उसको जैसे तैसे मैनेज करते रहते हैं। करते सब मानते, इस बात पे तो हैंड रेस कर दीजिए। तो प्रॉब्लम है लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था आज हम सोल्यूशंस पे बात करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, अच्छा आप एक छोटी सी चीज मुझे ये बताइए, हमको नहाने के लिए साबुन की जरूरत होती है, पर क्या आपको पता है कि हमारा जो इंटीमेट एरिया है, जो वजाइनल एरिया है, वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया है। मानते हैं ये बात आप? तो क्या उस सेंसिटिव एरिया को हम नॉर्मल साबुन से धोना चाहिए? नहीं, ये हमको किसी ने भी नहीं बताया। हमको उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ धोना चाहिए जो वहां का पीएच लेवल मेंटेन कर सके। सिर्फ एक इतनी सी टर्म है जो मैं चाहूंगी आप सब आज याद कर लें, क्योंकि देखिए थोड़ा तो टेक्निकल हमको बनना पड़ेगा। जरूरी ये होता है कि हम अगर वहां का पीएच लेवल मेंटेन कर ले तो हमको वहां पे, हमारे वजाइनल एरिया पे कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। अब हमारी जो नॉर्मल जो साबुन है उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन बना होता है, चाहे वो किसी भी तरह का लिक्विड सोप हो, जो हमारे साबुन की बट्टी आती है, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा नहीं होता है जो वहां का पीएच लेवल मेंटेन कर सके। इंटीमेट वॉश को जो हमने डिजाइन किया है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आपको वहां का पीएच लेवल मेंटेन कर सके। अब आई मेरी बात समझ में कि क्यों इंटीमेट वॉश की जरूरत है। अब इसको यूज कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, वो हमको समझने की जरूरत है। तो अब हमारे इंटीमेट वॉश में सबसे पहले क्या खास बात है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करने वाले जो इंग्रेडिएंट है और जो सबसे मेन रोल जो अदा करते हैं वो है लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट। जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे जो पीएच का जो लेवल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया। और जो लोटस एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारी जो स्किन वहां की जो इतनी सेंसिटिव होती है उसको विटामिन भी प्रोवाइड करता है, उसको सॉफ्ट भी रखता है, उसको कंडीशन भी करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको इंटीमेट वॉश की सिर्फ 2 बूंद जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 2 बूंद यूज में लेके हमको उसको अच्छी तरीके से, इसको इस तरीके से नहाते वक्त हमको 2 बूंद लेकर अप्लाई करना है और ध्यान रहे कि अच्छे से वॉश करके हमको उस जगह को ड्राई करना है। अगर हम ये रेगुलर कर पाते हैं और खास तौर से हमको पीरियड्स के दिनों में इसको यूज करना ही है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इस प्रोडक्ट के का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं अपने आप के लिए। और मतलब अब जब आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया है, तो वो डिफरेंस इसका फील कर सकते हैं कि पहले आप जब साबुन इस्तेमाल कर रहे थे और अब जब आप इंटीमेट वॉश यूज कर रहे हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है। अब मैं कुछ डेटास पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स इतनी देर से सोच रहे होंगे कि हमारे लिए यहाँ पे क्या खास बात है। तो आप ये देखिए कि ये डेटा अगर आप देखेंगे तो ये मतलब बहुत ही शॉकिंग फिगर्स हैं और बहुत अच्छे फिगर्स हैं। मैं बोलूंगी कि हमारे 2020 में जो सैनिटरी नैपकिन का जो मार्केट था वो लगभग 4000 करोड़ का था, और 2021 से लेके 26 के अंदर 12.2% से ये मार्केट बढ़ने वाला है। हमको क्या करना है, हमको क्या लेना देना इससे, है कुछ लेना देना? क्या हमारा कोई मकसद है इसमें करने का?
हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो रेशो है, ये जो फिगर्स हैं, यहाँ पे हम की सोल का परसेंटेज कितना बड़ा बना सकते हैं, ये अब हमारी ताकत बताएगी। देखिए, हम सब बोलते हैं कि हमारा आरसीएम का नेटवर्क इतना बड़ा है, हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो क्या हम उस नेटवर्क में से उन महिलाओं के पास जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इन सारी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, उन तक पहुंच के क्या इस जो भी ये 4000 से बढ़ के जिस भी रेशो, जिस भी फिगर पे पहुंचने वाला है, क्या हम अपना हिस्सा उसके अंदर बना सकते हैं? क्या हम अपनी ताकत वहां पे दिखा सकते हैं? क्या हम ये समझ के कि ये प्रोडक्ट कितना जरूरी है, हमारी जो आज ये भी आप पीपीटी देख रहे हैं, इसमें जो भी आपको आज इनपुट्स दिए हैं इन सब फिगर्स के साथ, क्या हम इनको समझ के लोगों तक पहुंचा सकते हैं? 22.7 करोड़ महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करती। आप सोचिए, 22.7 करोड़, मतलब देश की हालात देखिए आप। लेकिन हमको अभी हमने जो शुरुआत की है, हमने 1 करोड़ महिला, अभी जो फर्स्ट टारगेट लिया है वो हम 1 करोड़ महिलाओं तक करेंगे, तभी जाके हम 22.7 करोड़ महिलाओं तक पहुंच पाएंगे। तो क्या ये 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने में आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ पे तो मुझे हैंड रेस चाहिए। देखिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जिस दिन से इसकी शुरुआत की गई है, कुछ लेडीज ने इतना अच्छा इस पे अपना जो भागीदारी दिखाई है, जो उन्होंने ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये जो हमने मिशन की शुरुआत करी है, ये एकदम अच्छा विचार है और हम इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए, जो लीडर्स देश के अलग अलग कोनों में, स्कूल्स में, सोसाइटी में जाके इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने इस पे समझाया है, वो उससे बेहतर तरीके से इस पे समझा रही है। अब देखिए कितनी अच्छी लड़कियों की स्ट्रेंथ है, और साथ ही में स्कूल ने भी पूरा कोऑपरेट किया है इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने में। गांव की महिलाओं के पास भी जाके ये आप देखिए कैसी झलकियां हैं जो गांव की, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो उस बात को समझ रही हैं और इस पे इतना अच्छा काम हो रहा है। ये न्यूज़पेपर तक में आर्टिकल्स आने लगे हैं कि हमारे की सोल के प्रोडक्ट्स या की सोल का ये जो हाइजीन कैंपेन के माध्यम से महिलाओं तक हम कितनी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो सारा हमारा जो मकसद है ये सब करने का, इसका मेन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। टीसी सर हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है ना, वो इतना खुशहाल बने, और वो कब बन पाएगा? जब हमारी देश की महिलाएं खुशहाल बनेगी। क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए कि हर घर को चलाने वाली महिलाएं हैं, अगर वो स्वस्थ बनेगी, वो स्वच्छ रहेगी, वो खुश होंगी, तब जाके ही हमारा देश अच्छा बन पाएगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।